हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप एक 5000 रुपीज़ की एसआईपी एसबीआई के हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड में अगर स्टार्ट करते हो तो कितने टाइम में आप करोड़पति बन सकते हो। इन्हीं बातों का डिटेल में आज हम एनालिसिस करेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम इस एसबीआई के हाइब्रिड इक्विटी म्यूचुअल फंड के फंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जान लेते हैं। तो ये एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टरों के पैसे को इक्विटी और डेप्ट दोनों में निवेश करेगा। अब इक्विटी और डेप्ट में निवेश करने के कारण ये जो म्यूचुअल फंड है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में तो कम रिटर्न्स देगा, पर डेप्ट म्यूचुअल फंड की तुलना में ज़्यादा रिटर्न्स आपको प्रोवाइड करेगा और सेफ्टी भी इक्विटी म्यूचुअल फंड की तुलना में ये म्यूचुअल फंड ज़्यादा देगा। अब हम इस म्यूचुअल फंड के अगर पास्ट रिटर्न्स की बात करें तो इस म्यूचुअल फंड ने 1 साल में 13.5% का रिटर्न्स, 3 साल में 16.6% का रिटर्न्स, 5 साल में 14% का रिटर्न्स और ऑल ओवर 15% का रिटर्न्स अपने इन्वेस्टरों को दिया हुआ है। अब हम एज्यूम करते हैं कि हम 12% का रिटर्न्स हर साल हमको मिलेगा। तो अगर हम 5000 रुपीज़ की एसआईपी अगर 10 सालों के लिए करते हैं और 12% का अगर इंटरेस्ट रेट हमें हर साल मिले तो जो हमारी इन्वेस्टेड वैल्यू होगी वो होगी 6 लाख रुपए और उसके सामने हमें 11.62 लाख रुपीज़ मिलेंगे। सेम अगर हम यही 5000 रुपीज़ की एसआईपी को 20 सालों के लिए अगर कंटिन्यूस करते हैं और मानते हैं कि हर साल हमें 12% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा, तो उस 20 हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो होगी 12 लाख रुपए और उस 12 लाख रुपए का हमें 49.96 लाख रुपीज़ मिलेंगे, अराउंड 50 लाख के बराबर। और अगर हम 30 सालों तक अगर इस 5000 रुपीज़ की एसआईपी को स्टार्ट रखते हैं और 12% का इंटरेस्ट रेट अगर एक्सेप्ट करते हुए तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू होगी वो 18 लाख रुपीज़ होगी और उस 18 लाख रुपीज़ के सामने हमें 1.76 करोड़ रुपीज़ मिलेंगे। तो इससे आप क्या सीख रहे हो कि जितना लॉन्ग टर्म के लिए आप अपने एसआईपी को कंटिन्यू रखेंगे उतना ही ज़्यादा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का इफेक्ट आपको अपनी अमाउंट पर देखने को मिलेगा। पर इसमें एक एक्सेप्शन है, हमने 12% का जो इंटरेस्ट रेट है वो हर साल मिलेगा 30 सालों तक ऐसा कैलकुलेट किया है, पर ऐसा नहीं है। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है, यानी कि ये मार्केट के ऊपर टोटली डिपेंडेंट है। तो कभी कभी हमें 20% भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है और कभी 5 या 8% के भी इंटरेस्ट रेट मिलने की संभावना रहेगी। तो कितना इंटरेस्ट रेट मिलेगा ये हम नहीं जान सकते हैं। तो अगर कोई भी म्यूचुअल फंड एडवाइज़र या आपका फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको ये सलाह दे कि आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, ये इतना % इंटरेस्ट आपको देगा ही देगा, तो उसे कहिए कि आप उसे उस स्टैम्प पेपर पर लिख के दे। अगर वो देगा तो मुझे भी बताइएगा ऐसा म्यूचुअल फंड कौन सा है कि जहाँ पर मैं भी अपनी इन्वेस्टमेंट को स्टार्ट कर सकूँ। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो है इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई। जो महंगाई है वो 6 से 8% के रेट से हर साल बढ़ती रहती है। तो आज से 30 सालों के बाद जो हमारे 1.76 करोड़ रुपए है उसकी वैल्यू 35 लाख के बराबर होगी। आप नहीं समझ रहे हो तो मैं आपको छोटे से एग्जांपल के समझाने की कोशिश करता हूँ। मेरा बॉन्ड 90s में हुआ था, तो हमारे ज़माने में 1 लाख रुपए में तो हम मारुति 800 को खरीद सकते थे, पर आज उस 1 लाख की वैल्यू 90s में जितनी थी उतनी है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। और आपका जवाब होगा नहीं। तो इन्फ्लेशन का हमारे इन्वेस्ट किए हुए मनी पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो 30 सालों के बाद आपको जो 1.76 करोड़ रुपीस मिलेंगे वो आज के 35 लाख के बराबर होंगे, यानी कि आप आज जो 35 लाख रुपीस में जितनी चीज़ें खरीद पाओगे उतनी ही चीज़ें 30 सालों बाद उस रुपए में खरीद पाओगे। पर एक छोटी सी ट्रिक से आप इस इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हो और वो ट्रिक है ये, आप हर साल अपनी एसआईपी का 10% अमाउंट अगर बढ़ाते रहे तो इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पर पहले ईयर आपने 5000 रुपीज़ की एसआईपी स्टार्ट की, दूसरे ईयर आप उसमें 10% का इंक्रीमेंट कर देंगे तो दूसरे ईयर जो आपकी एसआईपी होगी वो होगी 5500 रुपीज़। तीसरे ईयर में वो एसआईपी की अमाउंट होगी 6050 रुपीज़ और सो ऑन। अगर आप हर साल अपनी एसआईपी की अमाउंट 10% के रेट से अगर इंटरेस्ट करते रहोगे तो आप आसानी से अपनी इन्फ्लेशन को बीट कर पाओगे। तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है टैक्स स्लैब। अभी तो इक्विटी म्यूचुअल फंड पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% का और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 10% का लगता है, पर एट 30 सालों के बाद ये टैक्स अमाउंट इतनी ही रहेगी इसके बारे में भी मैं नहीं जानता हूँ।
क्योंकि गवर्नमेंट का कुछ ठिकाना नहीं है। पहले क्रिप्टो पर उसने टैक्स नहीं लगाया हुआ था, पर अब 35% का टैक्स इसने थोप दिया है। तो 30 सालों के बाद हमारे टैक्स स्लैब घट भी सकता है या बढ़ भी सकता है। तो टैक्स स्लैब का भी हमारे इन्वेस्ट किए हुए अमाउंट पर ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि हम करें तो करें क्या, और नहीं करें तो नहीं करें तो क्या। तो मेरी तो आपको एक यही सलाह है कि आप जितना हो सके उतने अमाउंट को हमेशा निवेश करते रहिए, क्योंकि जितना भी पैसा बचेगा वो हमारे फ्यूचर में हमारे लिए और हमारे बच्चों के लिए काम ही आएगा। तो आप इन्वेस्टमेंट को बंद ना करें और कभी भी मार्केट के उतार चढ़ाव से घबराइए नहीं, और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। और कभी भी किसी भी म्यूचुअल फंड के पास्ट रिटर्न्स को देखकर आप उसमें इन्वेस्टेड ना करें। वो म्यूचुअल फंड कैसा है, उसके फंडामेंटल्स कैसा है, वो ज़रूर चेक करें और उसके बाद ही आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचें। तो आपने भी किन किन म्यूचुअल फंड में निवेश किया हुआ है वो मुझे कमेंट करके बताइए, और कितने टाइम पीरियड के लिए आप उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टेड रहोगे वो मुझे बताइए। मैंने तो अभी तक 2 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है और अभी 5 और में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ, और वो भी 20 या 30 सालों के लिए। तो आप भी मुझे बताइए कि आपने किन म्यूचुअल फंडों में अपने पैसे को निवेश किया हुआ है। मेरा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो या पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना हो तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सीखते रहिए, क्योंकि सीखोगे आज तो कमाओगे कल। जय हिंद।